हर सत्र की तरह इस सत्र में भी सभी नए छात्रों को शोणित, हरित तथा पीत इन 3 समूहों में विभाजित किया जाएगा। इस पात्र में 4 पर्चियां रखी हुई है। इनमें से 3 पर्चियों पर एक एक समूह का रंग है और चौथी पर्ची का कोई रंग नहीं। आपको इस पात्र से एक पर्ची निकालनी है। पर्ची पर जो भी रंग होगा वो आपका समूह होगा। यदि आप श्वेत पर्ची निकालते हैं तो उसका अर्थ है स्वचयन, अर्थात आप अपना समूह स्वयं चुनें। चलिए अब इस प्रक्रिया का आरंभ करते हैं। सबसे शक्तिशाली समूह तो शून्य का है। हर वर्ष वही जीतता है। हरित भी कभी कभी जीतता है, लेकिन पीत कभी नहीं जीतता। उसके बच्चे ही शक्तिशाली नहीं। आशा है कि मेरा शून्य में हो जाए। गणेश, क्या हुआ गणेश? कौन सा रंग है आपकी पर्ची पर? स्वचयन। स्वचयन। यह हमारे ही समूह में आएगा। सबसे शक्तिशाली समूह तो शून्य का है। हर वर्ष वही जीतता है। हरित भी कभी कभी जीतता है, लेकिन पीत कभी नहीं जीतता। मैं पीत का चयन करता हूँ।
तुमने यह उचित नहीं किया गणेश। रुको। गणेश जी को जो उचित लगा उन्होंने वही किया। तुम सब जाओ यहां से। इस गुरुकुल और अपने नए समूह में आपका ये सत्र शुभ हो गणेश जी। और मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मेरे मन में आपके प्रति मत्सर आ गया था, क्षमा करिएगा। इच्छा हो रही है इसमें प्राण फूंक दूं और गणेश दौड़ कर आकर हमारे सीने से लग जाए, किंतु इस मूर्ति का तो केवल रूप ही गणेश जैसा है। इसके आंखों में वो लाड कहाँ, इसके मुख में वो नटखट बोल कहाँ होंगे। किंतु स्वामी, कल उसके जन्मदिन के दिवस पर उसका हमारे समक्ष ना होना हमसे सहन नहीं हो रहा है। तुम देखना पार्वती, जब हमारा पुत्र गणेश इस समस्त संसार को सभी असुरी शक्तियों से मुक्त करा के लौटेगा, उसके जन्म दिवस के दिन तुम्हें उसके प्रति केवल आनंद की अनुभूति ही नहीं पार्वती, अपार गर्व की अनुभूति भी होगी। हमारा पुत्र तो विघ्नहर्ता है, इसी कारण तो हमने उसे स्वयं से दूर भेजने के लिए हिम्मत जुटाई। स्वामी, हमें बताइए ना, मत्सर का वध करने के पश्चात अब हमारा गणेश कौन सी असुरी शक्ति का वध करेगा? वही जो भाव तुम्हारे मन में गणेश के प्रति, वही जो प्रत्येक बालक के लिए अनमोल देन है। ममता। एक क्षण का विलंब किए बिना ही तुम ये जान गई पार्वती, ये एक बालक के लिए सबसे अनमोल देन उसकी मां की ममता ही है। किंतु ये असुर आश्रम के प्रत्येक बालक से उनकी मातृभक्ति छीनना चाहते हैं। अब हमारा पुत्र गणेश ममतासुर का उद्धार कर इस संसार में ममता की रक्षा करेगा।
इस घोषणा से क्या होगा? शोणित समूह को आज तक ना ही कोई कभी पराजित कर पाया है और ना ही कभी कर पाएगा। इस बार तो हमारे समूह में स्वयं श्री गणेश है। इस बार तो पीतम्बर वालों की ही जय जयकार होगी। इस पीतांबर के पीछे जो लंबोदर है, उसका पेट इतना बड़ा है कि वो अपने पेट को लेकर भाग भी नहीं पाता। तो खेलेगा क्या? नहीं, गणेश हम सबसे कहीं ज्यादा चतुर है, ज्ञानी है और शक्ति से युक्ति ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। हम सबको अब सावधान रहना होगा। विद्यार्थीगणों, हम जानते हैं क्रीड़ा दिवस आप सभी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होता है। इस वर्ष इसका प्रारंभ हम मल्ल क्रीड़ा से करेंगे। सबसे पहले मैदान में आएंगे शोणित विरुद्ध पीत। विद्यार्थियों, कुछ ही क्षणों में मल्ल क्रीड़ा आरंभ होगी। शोणित एवं पीत में जो विजयी होगा वो हरित से खेलेगा। मित्र, इस खेल को और इसके नियमों को ध्यान लो। ये जो गोल बना हुआ है, ये हमारा मैदान है। हमें बाकी समूहों के खिलाड़ियों को इस रेखा के बाहर करना है और यदि सबको हमने बाहर कर लिया तो हम ये खेल जीत गए और इस सत्र का उद्घाटन हमें मिल जाएगा। आचार्य सदा कहते हैं खेल आनंद के लिए है, इसे लड़ाई की तरह ना खेलो। किंतु शोणित तो है कि हमें शत्रु मानकर आक्रमण करते हैं। प्रतियोगिता का आरंभ हो। शोणित गुट के प्रमुख मेघराज और पीत समूह के प्रमुख वातज एक दूसरे का प्रतिकार करेंगे। दुखी क्यों हो रहे हो वातज? कल का पूरा दिन है ना हमारे पास। हम पूरा प्रयास करेंगे और उन्हें मैदान से निकाल लेंगे। शांत। मल्ल क्रीड़ा का आज का दिन यही समाप्त हुआ। अब तक जो बारियां खेली गई उससे शोणित की गुण संख्या बनी 36 और पीत की 12।
हमें एक और घोषणा करनी है। कल इस सत्र का प्रथम भ्रमण होगा, अर्थात हम सभी गुरुकुल से बाहर जाएंगे। आइए ऋषि। हमें क्षमा कर दीजिए वातज। क्षमा किस लिए मेघराज? तुमने बहुत ही अच्छी पारी खेली, केवल हमें ऐसे फेंकना नहीं चाहिए था। गणेश, कैसे लग रहा है अब तुम्हें गुरुकुल में? अपने समूह में कोई मित्र तो बने हैं ना तुम्हारे? मुझे तो यही चिंता थी कि मेरा कोई यहाँ मित्र क्यों नहीं बन रहा है, किंतु केवल मेरे ही समूह के नहीं और भी कई छात्र मेरे मित्र बन गए हैं। अभी तो मुझे यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ और पिताजी ने कहा था। लो पुत्र, आ गया गुरुकुल। ध्यान से पढ़ना, अपने गुरुओं की सारी आज्ञा का पालन करना और भोजन समय पर कर लेना। जी माँ, अब आप चाहिए। अब तो निर्देश देते देते ही विलम्ब कर डालेंगे। गणेश, महादेव, महादेव पुत्र गणेश, महादेव पुत्र गणेश, शुभता के प्रतीक गणेश आज स्वयं मेरे समक्ष है। प्रणाम श्री गणेश। आज का दिन वास्तव में बहुत शुभ है, जो महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के दर्शन हुए। धन्य हो गई मैं, धन्य हो गई। कल आपका जन्म दिवस है ना? यदि मैं स्वयं अपने हाथों से आपके लिए मोदक बनाऊं तो? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप कल यहाँ आने का कष्ट ना करें। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? प्रणाम आचार्य, मैं यहाँ अपने पुत्र को छोड़ने आई। आइए। तो कल आपका जन्म दिवस है, क्या क्या करोगे आप कल? जन्म दिवस तो छोटे बालक मनाते हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, इसीलिए तो हमें यहाँ गुरुकुल में भी गया है। ये कैलाश थोड़ी है जहाँ उत्सव मनाया जाएगा, उपहार मिलेंगे और माँ के हाथों के बनाए मोदक खाने को मिलेंगे। मित्रों, कल हमें गुरुकुल से बाहर जाना है, अभी थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, कल मिलेंगे। मित्र, ये है कैलाश और ये है माता पार्वती के मोदक, है ना? कैलाश और माता को स्मरण कर रहे हैं ना? जन्मदिन पर माँ स्वयं हमें जगाती थी, फिर हमें नया पीताम्बर देकर तिलक लगाती थी। मैं अपने हाथों से मोदक खिलाती थी, किंतु कल ऐसा कुछ नहीं होगा। भैया होते तो उनके साथ हम जन्मदिवस मनाते,
किंतु अब तो वो भी यहाँ नहीं है। गणेश, मित्र गणेश, तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा समाचार है। हमें अभी अभी भ्राता कार्तिकेय दिखे, गुरु कक्ष के निकट। भैया, हाँ, चलो चलो। भैया, क्या हुआ इन्हें? चुपके से देखना होगा कि क्या हुआ है। चलो। गुरुदेव, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता। अपने गुरुकुल में अत्यंत विचित्र परिस्थिति देखी है मैंने, जो आपको बताना मैं अत्यावश्यक समझता हूं। अवश्य कार्तिकेय, कहो क्या कहना चाहते हैं। जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी कर गुरुकुल से प्रस्थान करने वाले, उनके आशीष समारोह हेतु भोग का प्रबंध किया गया है, किंतु कोई भी विद्यार्थी अपने घर जाने हेतु इच्छुक नहीं है। विशेषकर अपनी मां के बारे में बड़ी ही कटु बातें कह रहे हैं। मित्र, उनकी बातें सुन रहे हैं, ये उचित नहीं है। किंतु सुनेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि भ्राता कार्तिकेय यहाँ क्यों आए हैं? गुरुदेव, मुझे आभास हो रहा है कि उन्हें किसी असुरी शक्ति ने अपने वश में कर लिया है। मैं एक योद्धा हूं आचार्य, अपने मित्रों को उस असुरी शक्ति से मुक्त करना मेरा धर्म है, किंतु जिसे हम देख ही नहीं सकते उसका प्रतिकार कैसे करें? इसलिए मैं आपसे सहायता मांगने आया। जो इतना गर्व से कह रहे हो, उस पर तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कार्तिकेय। तुम भले ही अपने आप को योद्धा मानते हो, किंतु यहां तुम एक विद्यार्थी हो, केवल विद्यार्थी। उस आश्रम की बातें यहां सुनाकर तुमने अनुशासन भंग किया है। महादेव पुत्र से हमें इतने तुच्छ व्यवहार की अपेक्षा न थी। देख रहे हैं ऋषि संवर्त, सब कुछ सुनने के लिए इतना कष्ट। गणेश जी, भीतर आइए कक्ष में, आपको सब मैं विस्तार से सुनाऊंगा। चलिए गणेश जी, आइए गणेश जी, आइए आइए। ये हैं महादेव के दो अनमोल रत्न। एक अपनी शिक्षा छोड़कर दूसरों की सहायता करता फिरता है, और दूसरा हमारे गणेश जी बंधु प्रेम में गुरुकुल के नियम ही भूल गए हैं ऋषिवर। छी छी छी। महादेव और पार्वती के पुत्रों को तो अन्य छात्रों से कहीं ज्यादा योग्य और गुणी होना चाहिए था ऋषिवर, पर तुम दोनों में इतने अवगुण। ऋषिवर आप ही बताएं। नहीं गुरुदेव, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। जैसा आप खड़े होकर तुम हमारी बातें सुन रहे थे, है ना? हाँ या ना? जी। और तुम कार्तिकेय उस आश्रम की बातें यहां आकर सुना रहे थे ना? हाँ या ना में जवाब दो। जी गुरुदेव। किंतु आप यूं गणेश को क्यों? नहीं भैया, अनुशासन के अनुसार हमने जो किया वो योग्य नहीं है।
आप जो भी दंड देंगे गुरुदेव वो हमें स्वीकार होगा। गणेश, लगता है तुम्हें मेरे आने की सूचना पहले ही मिल गई थी, अन्यथा तुम ऐसा कभी नहीं करते। इसलिए अब दंड केवल मुझे मिलेगा, तुम्हें नहीं। नहीं कार्तिकेय, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। तुमने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। तुम तो केवल अपने सहपाठियों का सहयोग देना चाहते थे, किंतु इन तीनों ने निश्चित ही नियमों का उल्लंघन किया है और इसके लिए इन्हें दंड मिलेगा। और आपका दंड है, आज आपको कार्तिकेय के गुरुकुल में भेजा जाएगा। वहां आप तीनों पूरा दिन रसोई के कामों में तथा भोज समारोह की व्यवस्था में सहायता करोगे। जाओ कार्तिकेय, अपने आश्रम जाओ। मैं आज वहां आकर परिस्थिति का निरीक्षण करूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषि हरिष्णेमी, ऋषि संवर्त, आप इन तीनों को लेकर आश्रम चले जाइए। आज वह एक विशेष अतिथि आने वाले हैं। प्रणाम। आज आपके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है, किंतु ऐसा कदापि नहीं सोचना कि गुरुकुल के बाद आपका अध्ययन पूर्ण हो गया। जो आलस करके अपना अध्ययन रोक देता है उन्हें ज्ञान कदापि प्राप्त नहीं होता, और जिसके पास ज्ञान नहीं उसके पास समृद्धि नहीं, और बिना ज्ञान एवं समृद्धि के सुख कदापि प्राप्त नहीं होता। इसलिए परिश्रम करके सदैव स्वयं को विद्यमान रखना। और हाँ, जान लो, जिनके सर पे माँ सरस्वती का हाथ है उसे ही देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अपने गुरुजनों के प्रति मन में आदर भाव रखना और अपनी प्रथम गुरु अपनी माँ को कभी अंतर नहीं देना। माँ ने आपको जन्म दिया है, इस गुरुकुल में पढ़ने योग्य बनाया है। आप अपने जीवन में जितनी संपत्ति, जितना मान सम्मान अर्जित करेंगे उसके लिए सदैव अपनी माँ के ऋणी रहेंगे। आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं, किंतु ऐसा एक भी क्षण नहीं गया होगा जब आपकी माता ने आपको स्मरण न किया हो। गणेश, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु हम आपकी बात नहीं मान पाएंगे। हम अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहते। नहीं, ऐसा नहीं कहते। माँ से अधिक प्रेम हमें कोई और नहीं करता। किंतु हमारी माता हमसे प्रेम नहीं करती, इसलिए उन्होंने उनसे दूर हमें यहाँ भेज दिया है। हम नहीं जाएंगे। हम घर नहीं जाएंगे। हम घर नहीं जाएंगे। मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा।
मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। हम घर नहीं जाएंगे। मैं घर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। हम घर नहीं जाएंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमारी माँ दुष्ट है, स्वार्थी है, हम नहीं जाएंगे उनके पास। आचार्य पीपलाद, इन विद्यार्थियों के मन में ऐसे कुविचार कहां से उत्पन्न हो गए? मेरी आपसे विनती है, सर्वप्रथम इन्हें उचित मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि जहां माता का सम्मान नहीं होता वहां समृद्धि नहीं आ सकती। माता, कृपया रुक जाइए। गणेश, यदि आप यहाँ से ऐसे उदासीन चली जाएंगी तो ये केवल छात्रों के लिए ही नहीं, आश्रम के लिए भी दुखदाई होगा। नहीं गणेश, मैं इन विद्यार्थियों से उदासीन नहीं, अभी तो उन पर आई विपत्ति से पीड़ित होकर जा रही हूँ। विपत्ति? कैसी विपत्ति माता? गणेश, मुझे यहाँ किसी असुरी शक्ति की अनुभूति हो रही है। यानी इन सब पे किसी असुरी शक्ति का प्रभाव है? हाँ, वो यही है, इसी आश्रम में, और सभी को प्रभावित भी कर रही है। कौन है? नहीं जाना मुझे घर, घृणा है मुझे माँ से, दुष्ट है वो, कपट है उसके मन में। उस काली शक्ति का नाम है ममतासुर। वो ममता से जुड़े सारी भावनाओं का नाश कर रहा है। इन विद्यार्थियों के कोमल मन में उनके माँ के प्रति विष घोल रहा है। गणेश, अब केवल तुम ही उनकी सहायता कर सकते हो। किंतु अब मैं इनकी सहायता कैसे करूंगा? सूर्य की एक किरण घने से घना अंधियारा दूर कर सकती है गणेश। और ये विद्यार्थी, ये सब तो अपनी माता से अत्यंत प्रेम करते हैं। गणेश, तुम्हें उसी प्रेम को जगाना होगा। यदि इन विद्यार्थियों ने अपने माँ के वात्सल्य को जानकर एक बार उन्हें माँ कहकर पुकारा, तो निश्चय ही ममतासुर के सारे विष एक क्षण में समाप्त हो जाएंगे। ममता में इतनी शक्ति होती है। मैं ममता की रक्षा अवश्य करूंगा माता। और आप तो जानती ही हैं कि मैंने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। ये सब अपनी माँ को पूरे वात्सल्य से बुलाएंगे और ममतासुर पे ममता की विजय होगी। आज मुझे तुम पर अत्यंत अभिमान हो रहा है गणेश। तो तुम्हारी माता देवी पार्वती को कितना होगा?
हम स्वयं जाकर उन्हें बताएंगे कि उनके बाल गणेश कितने बड़े हो गए हैं। माता, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि इस गुरुकुल पर आई सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र ही होगा। गुरुकुल में पढ़ रहे थे हम इनके उत्तरदायी थे, किंतु अब वो घर जाना चाहते हैं या नहीं, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। लो मित्रों, मोदक खाओ, माँ ने बनाए हैं, अत्यंत स्वादिष्ट है। खाओ खाओ। हम नहीं खाएंगे। हम नहीं खाएंगे। हम नहीं खाएंगे। माँ तो दुष्ट होती है, उन्होंने मोदक में विष मिलाया होगा। विष? नहीं नहीं मित्र, माँ ने तो इसे बनाते हुए इसमें अपना सारा प्रेम डाला है, जिसमें इतनी शक्ति है कि हमारे अंदर कोई विष हो तो वो उस विष को मिटा देगी। अभी आप बालक हैं गणेश, जब आप हमारे जितने हो जाएंगे तब आप जानेंगे कि माँ के मन का छल कपट क्या होता है। नहीं नहीं मित्र, माँ तो हमारा छल करने का सोच भी नहीं सकती। जिस दिन हम वहाँ से जाने वाले थे, उस दिन माँ ने हमारे लिए ढेर सारे पकवान बनाए थे, किंतु स्वयं हमसे दूर होने के दुख में वो एक निवाला तक नहीं खा पाई। यदि वो हमें दूर भेजने की इच्छा रखती तो वो आनंद से भोजन करती। छल तो उन्होंने स्वयं के साथ किया था हमारे लिए। यदि वो दुष्ट होती तो हमें यहाँ बेचते हुए हमें गले लगाकर इतना क्यों रोती? उन्हें रोते देख मेरे आंखों में से भी अश्रु आने लगे थे। फिर हमने उनसे कहा, हम शीघ्र ही लौट आएंगे माँ। यदि हमारे माँ के मन में हमारे प्रति प्रेम नहीं होता तो वो सारी रात जागकर हमारे आराम का ध्यान नहीं रखती। माँ, माँ, माँ। यदि उनके माता पिता इस तथ्य से अवगत हो गए तो उन्हें अपार पीड़ा होगी। हम गुरुजनों से असंतोष होगा। हमें शीघ्र ही इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। कौन सी समस्या गुरुदेव? गणेश जी। गणेश जी, आप तो वैसे भी अत्यधिक बोझ उठा रहे हैं गणेश जी। अब यदि इस समस्या का भी आपने बोझ उठा लिया तो हमें काफी कष्ट होगा गणेश जी। क्यों ईश्वर?
जहाँ डाल, दिव्य दृष्टि देते जहाँ डाल, सारे विघ्नों को दे चुटकी में डाल, मोहक छवि से इनके होते सब निहाल। झूम 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 झूम, हे झूम झूम झूम